महाकुंभ प्रयागराज 2025 के आगाज में कुछ ही दिनों का समय शेष है, लेकिन इसमें आप तमाम साधु संत यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगभग 40 करोड़ की संख्या बताई जा रही है कि यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो साधु संतों का जो जमावड़ा है, अलग अलग तरह के साधु संत इस समय महाकुंभ प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी बीच हमारी मुलाकात हो जाती है एक ऐसे महंत से जिनके सरों पर जो आप देख पा रहे हैं कि रुद्राक्ष की लगभग 45 किलो का जटा इनके सर पे है। फिलहाल आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि महाराज जी का परिचय क्या हुआ और कितने दिनों से इस रुद्राक्ष के जटा को धारण किए हुए हैं। महंत जी परिचय क्या हो? श्री महंत जी परिचय। मेरा गीतानंद गिरी 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले के नाम से जानते हैं। ज़्यादा करके नाम मेरा श्री शंभु पंतनाम आह्वान अखाड़े का श्रीमंत सचिव सेक्रेटरी हूँ। तो ये जो आपके सर पे रुद्राक्ष है, 1.25 लाख रुद्राक्ष टोटल आपने धारण किया। 1.25 लाख का मेरा संकल्प था और 1.25 लाख का संकल्प था मेरा। ये 1.25 लाख का मेरा जो है 12 साल का संकल्प था। 12 साल का संकल्प था। 6 साल हम लोगों को आज हो चुके हैं। अर्ध कुंभ से मैं यहीं से प्रयागराज से अर्ध कुंभ में मैंने ये तपस्या उठाई थी और आने वाले अर्ध कुंभ भी में पूर्ण होगी। 1.25 लाख का मेरा संकल्प था। 2.25 लाख रुद्राक्ष इस टाइम पर है। वेट इसका 45 किलो। तो इसको कब से कब तक आप धारण किए रहते हैं? मेरा 12 घंटे का, प्रतिदिन 12 घंटे। वो समय क्या होता है? सुबह 5 से लेकर शाम को 5 शाम के 5 बजे तक। और लगभग 45 किलो का वजन गुरु जी इसको बता रहे हैं कि 45 किलो का वजन सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे तक ये सर पे धारण किए रहते हैं। उसके बाद फिर इसको उतार करके फिर आप सोना होता है। उतारने के बाद सोना अपना पूजा पाठ करके इसके विधि विधान से मंत्रों से ही चढ़ाया जाता है, मंत्रों से ही उतारा जाता है। इसके बीच में क्योंकि यह सूक्ष्म रहना पड़ता है, 11वां रुद्र जो है शंकर भगवान का है, इसको शुद्धिकरण रहता है। इसके बीच में धारण करने के बाद हर एक चीज़ का बहुत खास करके ध्यान दिया जाता है। इसके पहले आप मतलब अभी महाकुंभ में आए, इसके पहले आप कहाँ पर आपका जो आश्रम वगैरह है? देखो हम लोगों का हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है और हरिद्वार में भी है। कई जगह हम लोगों के आश्रम। अच्छा, ये किस तरह का, इसको हठ योग ही कहेंगे या फिर प्रभु के प्रति आस्था? देखो आस्था भी है, हठ योग भी है, दोनों चीज़ें इसमें। इसमें हठ योग में भी 3-4 प्रकार के हठ योग बता रहे हैं, तो उसमें ये कौन सा हठ है? देखो ये फर्स्ट नंबर है। हठ योग जो आता है, हठ एक ही होता है। 3-4 प्रकार के किसने कह दिया? किसी ने कहा कि योग हठ, जैसे जो लोग खड़े हैं हाथ ऊपर किया उनको योग हठ। हठ कोई से तपस्या एक ही है। हठ योग सिर्फ उसका पारण जो है अलग अलग होता है। किसी ने जलधारा कर ली, किसी ने खड़ी तपस्या कर ली, किसी ने ऊर्ध्व बाहु हाथ खड़े कर लिया, ठीक है। किसी ने जो है ये हठ योग में आते हैं। जितने भी तपस्या हैं सब हठ योग में आते हैं, ठीक है। अभी महाकुंभ प्रयागराज में आप आए हैं, सुरक्षा को लेकर के भी तमाम आप देख पा रहे होंगे समाचार में चल रहा है कि लोग धमकियां भी दे रहे हैं, उनको लेकर के आप क्या कहिएगा? देखा, दिव्य कुंभ, महाकुंभ, भव्य कुंभ, और इस लोगों से हम इस चीज़ से नहीं डरते हैं। हम नागा लोग हैं, सन्यासी हैं। परंपरा जो आज से नहीं, सदा से हमारे पीढ़ियां जो लड़ते आए हैं और कुंभ मेले से सनातन धर्म के लिए और नागा फोर्ट लड़ते आए हैं, हम इस चीज़ से नहीं डरते। एक हाथ में हम लोगों की माला रहती है, दूसरे हाथ में भाला तैयार रखते हैं। सनातनी हम उस चीज़ के लिए हम तैयार हैं, हम डरते हैं किसी। मतलब प्रभु की आस्था करनी है तो माला का जप करेंगे, अगर उसके बाद फिर तलवार उठाने की भी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे हम। नागा, हमारा इतिहास उठा के देख लो, नागा सन्यासियों का अब इतिहास उठा के देख लोगे। आज से नहीं, कदे से ही परंपरा है हम लोगों की। हम लोग इस चीज़ में तैयार रहते हैं। सनातन धर्म के ऊपर कोई आँच आएगी तो हम लोग भाला उठाने के लिए भी, तलवार उठाने के लिए भी तैयार। तो पहली बार महाराज जी जब इसको आप लिए थे 45 किलो का वजन, तो क्या मतलब, अब तो आदत सी हो गई हो, लेकिन पहली बार क्या अनुभव रहा? देखो 21 केजी से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। इस टाइम पर 45 केजी होगा। अब तो रूटीन में हो गया होगा ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई ऐसी बात। चलिए, कुछ और संदेश देना चाहेंगे तमाम श्रद्धालु जो स्नान करने आएंगे, उनके लिए क्या क्या कहना चाहिएगा? देखो स्नान करने आए, दिव्य कुंभ, महाकुंभ, 12 राशियों में ये चमत्कारी स्नान है और आना भी चाहिए।
मगर मैं आपके चैनल के द्वारा या आपके द्वारा मैं उनको वह संदेश दे देना चाहता हूँ, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, आरी बीमारी हैं, चल नहीं सकते हैं, वो कृपा करके ना आए। दूसरी बात, छोटे बच्चे जो हैं उनको कुंभ में आने की कृपा करके उनको ना ले। तो जो बुजुर्ग हैं उन्हें वही तो लोग कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये स्नान भी बड़ा जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि 144 साल बाद आ रहा है ये। देखो, मोक्ष की है, ठीक है, उनके परिवार का कोई आके जल ले जाए, जल का छिट्टा मार लें। क्यों, बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, चल नहीं पाते हैं, मोक्ष वो ठीक है, सबका अधिकार है मोक्ष पाने का। मगर क्या है, ये आप जितनी आप संख्या देख रहे हो, अनुमान जो लगाया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसलिए भीड़ आपको कम से कम 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा जी। जब जाके आप आओ। गाड़ी घोड़ा अंदर प्रवेश नहीं होगी, तो आप ये बताइए स्नान कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए जो है अपने सेहत का ध्यान रखते हुए एक जो है हम संत के नाते से आप लोगों को ये बता रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ श्री महंत जी जुड़े हुए थे, जिनके आप मुकुट पर आप देख पा रहे हैं कि 45 किलो रुद्राक्ष जो है इसमें है। फिलहाल इनका यही सभी लोगों से आह्वान है कि जो भी बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको लेकर के कृपया इस जो मेला क्षेत्र में न आए, क्योंकि आपको यहाँ पर स्नान करने के लिए जो प्रमुख स्नान है उस दिन कम से कम 10 से 15 किलोमीटर का दूरी आपको पैदल चलना पड़ेगा। फिलहाल 40 का आंकड़ा तो सरकार लगा रही है और प्रशासन के लोग लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये संख्या बढ़ करके और भी ज़्यादा होने वाली है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं महाकुंभ प्रयागराज को लेकर के? आपको क्या लगता है कितने करोड़ श्रद्धालु इसमें संगम प्रयागराज में आने वाले हैं? जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।